हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस सेकेंड। मेरा नाम है प्रीतम। फिर से आप लोगों के सामने लेके आएगा और एक नया वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इन्फॉर्मेशनफुल एक टॉपिक, जिसके बारे में मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आया था और ये बहुत डिमांडेबल टॉपिक भी है। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है, जो माल्टा में अगर आप काम कर रहे हैं, जो आपका मंथली सैलरी कितना होता है, नॉर्मली जो बेसिक सैलरी कितना होता है, जो टैक्स बैक्स कार्ड में हाथ में क्या आता है, एंड आपके एक्सपेंस कितना रहता है, जो आपका रेंट हो गया, ये सब के बारे में, खाने का सब के बारे में, जो आपका जो एक्सपेंस जो होता है उसका एक्सपेंस आपका कितना रहता है, ये सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अपना जो चैनल पे जो अपना भाई नया है उन लोगों के लिए मैं डिस्कस कर देता हूँ मेरे को। तो मेरा नाम है प्रीतम, मैं वीडियो बनाता हूँ यूरोप के बारे में, ट्रैवल रिलेटेड एंड जॉब रिलेटेड। तो अपना जो नया भाई हम लोगों के साथ जुड़ा है उन लोगों को मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। तो हम लोग आगे भी बहुत सारे नया वीडियो लाने का कोशिश अभी भी कर रहा है। तो अगर हम लोगों का वीडियो के माध्यम से अगर कुछ गलती हो जाए या कुछ हो जाए तो आप लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए या मेरे को पर्सनल मैसेज कीजिए, तो हम लोग उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। तो जो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बोला अभी, तो पहले है माल्टा में अगर आप आ रहे एज ए फ्रेशर होके, माल्टा में 2-3 तरह की सैलरी सेग्रीगेशन है। जैसे कि अगर आप टोटली फ्रेशर है, जैसे कि आप कॉलेज पास आउट है, अभी कॉलेज का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अभी आप जॉब ढूंढ रहे हैं, फ्रेशर है, या तो आप कॉलेज पास आउट किया 2-3 साल पहले, आप एज ए नॉर्मली काम कर रहे हैं कहीं पर भी, 1-2 साल हो गया, इसको फ्रेशर ही माना जाता है ऑलमोस्ट। जैसे कि 1-2 साल आपका 1 साल के एक्सपीरियंस अगर आप 1 साल के अंदर ढूंढ रहे हैं जॉब माल्टा में। एंड आपको और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, अगर आप यूरोप में जॉब ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा आपको माल्टा को कंसीडर ज़रूर करना चाहिए। क्यों आपको माल्टा को कंसीडर ज़रूर करना चाहिए? क्योंकि माल्टा एक ऐसा कंट्री है, आपको बहुत आसानी से इधर वर्क परमिट मिल सकता है एंड जो वीज़ा जो है वो आपको ईजिली मिल जाता है। तो ये सब चीज़ के बारे में अगर आपको हैजल फ्री अगर कुछ कंट्री चाहिए तो मैं आपको बोलूँगा माल्टा को आप प्रेफर कीजिए। तो जो बेसिक सैलरी का बात हम लोग अभी किया, तो जो फ्रेशर अपना जो भाई है वो लोग अगर माल्टा में आ रहे हैं तो नॉर्मली उन लोगों का जैसे कि वेटर हो गया, क्लीनर हो गया, किचन हेल्पर हो गया, नॉर्मली कैशियर हो गया, शॉप असिस्टेंट हो गया सुपरमार्केट में, ये सब जो नॉर्मल से जो जॉब रहता है, तो वो जॉब में आपका सैलरी नॉर्मली 1200 से लेके 1300 यूरो मिल जाता है मैक्स, जो स्टार्टिंग में बिगिनिंग का बात करो। तो 1200 से लेके 1300 तक अगर आपको सैलरी मिलेगा तो उसके अंदर आपको टैक्स जाएगा मिनिमम 150। क्यों 150 जाएगा टैक्स? क्योंकि जो इधर 2 तरह के टैक्स होता है, एक सोशल सिक्योरिटी का टैक्स होता है और 2 होता है सिंगल बैंड टैक्स। तो सोशल सिक्योरिटी का जो टैक्स है वही आपसे काटा जाएगा, क्योंकि 15,000 यूरो के 15,000 जो यूरो है उससे कम अगर सैलरी रहेगा आपको, सिर्फ आपसे जो सोशल सिक्योरिटी का वो टैक्स काटा जाता है, आपका सिंगल बैंड टैक्स वो नहीं काटता है। मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। तो आपको सिर्फ नॉर्मली 150 के अंदर आपको टैक्स काटा जाएगा, तो नॉर्मली वो छोड़ के आपका हाथ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए 1150 और 1200, बेसिक सैलरी का बात कर रहा हूँ मैं। ऑफकोर्स इधर ओवर टाइम पेड है। अपना जो भाई इंडिया में काम करते, बहुत भाइयों को जो बहुत कंपनी में काम करते हैं, उधर कुछ ओवर टाइम पे वगैरह नहीं करते। इवन दुबई में भी आज के डेट में बहुत कंपनी ओवर टाइम का पे नहीं करते। दुबई में हो जाए, शारजा में हो जाए, या दूसरे जगह ओमान हो जाए, सऊदी हो जाए, सब जगह पर कुछ कंपनी में शायद उधर ओवर टाइम पे नहीं करते, पर इधर मैंडेटरी ओवर टाइम को पे करना ही करना है, ये मैंडेटरी है इधर। तो नॉर्मली क्या होता है, इधर 2 तरह की सीज़न होता है, एक ऑफ सीज़न होता है, एक जो समर सीज़न होता है। जो ऑफ सीज़न मतलब जो विंटर टाइम चलता है उसको ऑफ सीज़न बोलते हैं इधर। क्यों? माल्टा टूरिस्ट बेस्ड है, तो माल्टा टूरिस्ट बेस्ड है, इसलिए वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं समर के टाइम पे आने के लिए, एंड विंटर के टाइम पे उतना कुछ खास इधर टूरिस्ट रहता नहीं है। सो नॉर्मली आपको बेसिक जितना सैलरी में बताया इतना ही मिलता है विंटर के टाइम पे। एंड आपको अभी समर के टाइम पे क्या होता है, समर के टाइम पे नॉर्मली आपका ओवर टाइम वगैरह सब कुछ मिला के, जैसे कि आप नॉर्मल आवर्स 8 घंटा है, उसके साथ आप 2 घंटा करके ओवर टाइम डेली करोगे, तो फिर 30 दिन में अगर 60 घंटा, जिसकी उसके अंदर छुट्टी बुट्टी छोड़ के भी अगर नॉर्मली अगर आप 50 घंटे भी ओवर टाइम कर लोगे, तो आपका अगर लेट से सैलरी 5 यूरो करके पर आवर है, तो फिर 50 घंटा तो आपका अच्छा खासा एक एक्स्ट्रा मनी बन जाता है, अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक सैलरी आई एम टॉकिंग अबाउट। तो फिर बेसिक सैलरी एंड वो मिला के आपको 1700 1600 से लेकर 1700 नॉर्मली एज ए फ्रेशर बंदा, या नॉर्मली जो लोग 1-1.5 साल से इंडस्ट्री में काम करे, वो कोई भी इंडस्ट्री हो, होटल इंडस्ट्री हो जाए, दूसरा कुछ हाउसकीपिंग जो भी है इधर उधर, तो नॉर्मली 1600-1500 से लेकर 1700 के अंदर आपको मिल जाता है पैसा। अब ये हो गया फ्रेशर लोगों का बात। अब नेक्स्ट है सुपरवाइजर लोगों का बात। क्या है, अपना जो भाई सुपरवाइजर है वो लोग पूछता रहता है मेरे को कि उधर सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, कैसा सैलरी मिलता है। अपना सुपरवाइजर जो भाई काम कर रहा है दुबई हो जाए, दूसरे जगह पर, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में, बहुत अच्छा कंपनी में सुपरवाइजर का काम कर रहा है,
उन भाइयों के लिए इधर स्टार्टिंग में नॉर्मली मिल जाता है 1300 से लेके 1500 के बीच में सैलरी स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है इधर। तो आप अगर सुपरवाइजर के लिए इधर माल्टा मूव कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका 2 तरह के टैक्स काटा जाता है। मैं पहले आप लोगों को बताया उधर सिंगल टैक्स के बारे में, तो उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। तो अगर आपका सैलरी 15,000 यूरो से ज़्यादा है तो आपको 2 तरह के टैक्स काटा जाता है। एक तो सोशल सिक्योरिटी टैक्स हो गया, दूसरा है सिंगल बैंड टैक्स हो गया। सोशल सिक्योरिटी टैक्स फिक्स है सबके लिए, जैसे कि नॉर्मली 150 के यूरो के अंदर ही रहता है। ये जिसका सैलरी 15,000 यूरो के नीचे भी उसके लिए भी फिक्स है, या जिसका सैलरी 15,000 के ऊपर भी है उसके लिए भी सेम ही है सोशल सिक्योरिटी। पर सिंगल बैंड टैक्स आपका अगर 15,000 यूरो के ऊपर सैलरी है तो ऑफकोर्स आपका सिंगल बैंड टैक्स उस हिसाब से आपका सैलरी के हिसाब से वो काटा जाता है। तो नॉर्मली अगर आपका 1400 यूरो लेट से आपका 1400 यूरो बेसिक सैलरी है तो 1400 यूरो बेसिक सैलरी के अंदर आपको 250 से 300 यूरो आपको काटा जाएगा सैलरी, जो अपना भाई है उसका 15,000 यूरो के ऊपर सैलरी है। ग्रॉस बात कर रहा हूँ मैं, एनुअली। तो उसके बाद आपको अगर ओवर टाइम वगैरह रहेगा तो वो सब मिला के आपको अगर कुल मिला के 2,000 यूरो अगर आपका सैलरी बनेगा तो फिर 2,000 यूरो सैलरी का से आपसे जैसे कि 400 से 500 यूरो के अंदर आपको टैक्स काटा जाएगा। तो नॉर्मली आपका हाथ में मिलेगा 1,500 यूरो। ये होता है इधर सैलरी का स्ट्रक्चर। इसके बाद भी अपना जो भाई मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इधर मैनेजर के लिए भी अलग सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। उन लोगों के लिए और भी एक सिंगल टैक्स बैंड है उसका और भी ज़्यादा है। मैं आपको बोला कि इधर डिपेंड करता है सैलरी के ऊपर, जो सिंगल बैंड टैक्स उसी हिसाब से डिपेंड करता है कितना टैक्स लेता है गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली आप जो टैक्स वगैरह पे करते हैं एट एंड ऑफ द टाइम, जैसे कि आप अगर सोच रहे हैं आप माल्टा छोड़ोगे तो फिर ऑफकोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं सोशल सिक्योरिटी में, जो गवर्नमेंट का जो टैक्स रजिस्ट्रेशन है उधर आप अप्लाई कर सकते हैं। टैक्स रिटर्न के लिए आपको थोड़ा बहुत परसेंटेज मिल जाता है। एंड आप अगर 8 साल माल्टा में काम करें तो ऑब्वियसली आपको पेंशन वगैरह स्कीम जो है इधर माल्टा में आपको मिलता रहेगा। आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा बहुत प्रोसेस है, उसके बारे में मैं अगला और एक नया वीडियो बनाऊंगा। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो पेंशन स्कीम है माल्टा में क्या है, अगर आप 8 साल काम कर रहे हैं तो 8 साल के बाद आपका क्या क्या पेंशन स्कीम है उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे। एंड ये हो गया तो सैलरी का बात जो मैं बोला। अभी हम लोग बताएंगे जो एक्सपेंस के बारे में, जो मैं वीडियो का बिगिनिंग में बोला था आप लोगों को मैं 2 चीज़ बताऊंगा जो एक्सपेंस के बारे में हम लोग अभी बताएंगे। तो एक्सपेंस क्या होता है, इसी नॉर्मली अभी इधर माल्टा के अंदर क्या हो रहा है ना, अब हाल ही में इधर रूम वगैरह जो रेंट है ना बहुत धीरे धीरे अप हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि आज से 2 साल पहले देखा जाए तो आपको 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट एक, जैसे कि नॉर्मली दुबई में अच्छा खासा जो 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट होता है या नॉर्मली इंडिया में 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट आपको अच्छा इजीली 500-550 यूरो के अंदर मिल जाता था, आज से 2.5 साल 2 साल पहले का बात करें। पर आज के डेट में देखा जाए तो वही अपार्टमेंट 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट तो नॉर्मली मिलता है 700 से लेके 1,100-200 के अंदर मिलता है। तो ये हिसाब कर ये डिपेंड करता है आपका क्या कौन सा लोकेशन में आप ढूंढ रहे हैं। जैसे कि माल्टा के अंदर थोड़ा बहुत चीप लोकेशन भी है, जैसे कि बुजिबा हो जाए, जीरा हो जाए, ये सब जगह पर आप अगर मेलिया भी हो जाए, ये सब जगह पर आप अगर रूम ढूंढने का कोशिश करेंगे तो ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप लोग उधर से बस से आके आप लोग का जो काम का जगह है जैसे कि वेलेता हो गया या सेंट जुलियन में हो जाएगा, मोस्टली ये 2 जगह ज़्यादा पॉज एरिया है माल्टा के अंदर। इधर जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी ज़्यादा रहता है, होटल्स वगैरह भी ज़्यादा है, तो आप लोग उधर से बस से आके ट्रैवल कर सकते हैं। माल्टा में आप लोगों को पता है, मैं पिछले भी और एक वीडियो में डिस्कस किया था, बस ऑलरेडी फ्री कर दिया, तो आपको ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ पैसा नहीं चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो टोटली। एंड ये हो गया जो रूम के बारे में। एंड आपका खाने का पीने का ये सब के बारे में देखा जाए तो नॉर्मली उधर खाने का पीने का सब मिला के कुल मिला के आप अगर खूब ज़्यादा भी खाते रहते फिर भी अगर 200 के अंदर आपको सब कुछ डन हो जाएगा, तो फिर 200 के अंदर अगर आपको खाने का पीने का डन हो जाएगा और नॉर्मली मान लीजिए आप लोग रूम नॉर्मल सा रूम है, सिंगल रहना चाहते हैं तो मैं 250 से 300, और अगर शेयरिंग वगैरह में रहना चाहते हैं तो 200 के 250 के अंदर मिल जाता है नॉर्मली। तो यही है टोटल 500 200 400 हो गया। और आपको बाहर कुछ हैंग आउट के लिए जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं तो और भी 100 पकड़ लीजिए, तो नॉर्मली 500 यूरो आपको इधर उधर खर्चा हो जाता है, खाने का, रहने का, इधर उधर घूमने का, जाने का। तो नॉर्मली आप लोग 1000 से लेके 1100 1200 1100 यूरो तो आप लोग सेव कर सकते, आप लोग घर पे भेज सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो यही था इधर का जो सैलरी पैकेज, जो नॉर्मल जो फ्रेशर लोगों का और जो मिड सीनियर लेवल में भी जो सब सैलरी पैकेज में हम लोगों को आप लोगों को डिस्कस किया अभी। एंड जो मंथली जो खर्चा कितना होता है, एक्सपेंस कितना रहता है, उसके बारे में भी हम लोग आप लोगों से शेयर किया नॉलेज जितना हो पाया।
तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा तो आप लोगों को पता है क्या करना है, एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है चैनल पे। एंड ये चैनल बहुत नया है, आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आप लोगों के बिना ये चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना चाहिए, फिर से मिलते हैं आप लोगों से अगला और एक नया वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।